हेलो। चलिए आज हम लोग बात करेंगे 2023 में जो एग्जाम हुआ था उसके जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो पूछे गए थे। सवाल इस वीडियो में ये नहीं है कि आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन क्या पूछे गए, सवाल उससे ही बड़ा ये है कि 2009 से लेके 2023 तक के या 2022 तक के जो वीडियो आपको अपलोड किए गए हैं उसको क्यों बनाना जरूरी है। याद होगा इससे पहले एक वीडियो हमने दिया था आपको, उस वीडियो में हमने ये बताया था कि कितने ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर से पूछे गए, कितने शॉर्ट्स पूछे गए और कितने लॉन्ग पूछे गए। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव का तो एक इससे पहले अपन लोग कर चुके हैं कि कितने क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से पूछे गए और जो बचे हुए थे उसको भी आपको हमने करवाया था। अब आती है बारी किसकी, शॉर्ट्स की। तो इस वीडियो में हम लोग बात सिर्फ इतने करेंगे, कितने की, जो क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में उनको सिर्फ आपको दिखाएंगे कि हाँ चलिए ये क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं। लेकिन जो क्वेश्चंस नहीं पूछे, यदि आप 2009 से लेके 2023 तक के क्वेश्चन मतलब 22 तक के क्वेश्चन का वीडियो सारा का सारा पड़ा हुआ है, यदि आपने देखा है, ठीक है, तो उसके साथ आपको कंपेरिजन किया जाएगा इसका कि भैया ये सब क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो आपको ज्यादा झंझट नहीं है भैया कितने क्वेश्चंस एक्स्ट्रा पूछे गए हैं, कितने और क्या है एक्स्ट्रा पूछे गए, उनकी सिर्फ बात हो जाएगी। तो 2022 तक ऑलरेडी आप कर चुके हो, 23 के अंदर जो 4-5 क्वेश्चन पूछे गए एक्स्ट्रा उनकी चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो आराम से सिर्फ ये क्वेश्चन बैंक नहीं है, ये आपको ये बताने के लिए कि क्यों जरूरी है 2009 से लेके 2022 तक के क्वेश्चन पेपर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी। पहला क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेनबो। ऑलरेडी ये क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है कब, 2019 के अंदर। ठीक है, ऑलरेडी ये पूरी की पूरी कहानी अपन लोग कर चुके हैं, प्राइमरी रेनबो क्या होता है, सेकेंडरी रेनबो क्या होता है। ओके, ये पूरा चीज आपको बताया जा चुका है 2000 कब से, 2019 में। ठीक है, तो वहां की कहानी है ये। तो अभी आपको इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या करना है, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उसी को सिर्फ नोट करना है जो 2022 तक में नहीं पूछा गया था। ओके, तो लगभग ये मान के आप चलो कि अप्रॉक्स 12 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एक्जैक्टली प्रीवियस ईयर से पूछे गए थे, जिसमें से आपको सिर्फ बनाने कितने थे, 10 क्वेश्चन बनाने थे, और 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो विद द हेल्प ऑफ बनाए जा सकते थे, चाहे आप क्या बोल सकते हैं ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, चाहे 5 मार्क्स के हेल्प से, लेकिन वो बन जाते आपके। ठीक है, तो अप्रॉक्स 17 क्वेश्चन आपके क्या थे, प्रीवियस ईयर से बन सकते थे यदि आप अच्छे से पढ़ के जाते। तो 2023 के एग्जाम की बात कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है 2024 में भी क्या होगा, पीवाईक्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए पहला क्वेश्चन तो ठीक है 2019 से पूछा है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या नहीं लो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन भी कब पूछा गया है, 2022 में, जो 2023 में भी रिपीट हुआ। ये क्वेश्चन कब कब पूछा है, 2015 में, 17 में आपको ऑलरेडी पूछा जा चुका है, जो 2023 में रिपीट किया गया उसको, इसलिए कहते हैं पीवाईक्यू पढ़िए। ये क्वेश्चन भी कब पूछा गया था, 2018 में, 2023 के अंदर पूछा गया। सारा पूरा का पूरा आपको बना के दिखाया गया था वीडियो के अंदर कि इसका कितना 30 डिग्री है, तो ये डायरेक्ट सॉल्यूशन यहाँ पे आपको हम डाल दिए हैं। चलिए ये कब पूछा गया, 2019 के अंदर 2 मार्क्स से पूछा जा चुका है। देखते चलिए ये कब पूछा है, 2019 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। ओके, तो सारा ये सब चीजें हो चुकी है, इसमें सिर्फ पूछा गया था 2, लेकिन हमने यहाँ पे आपको कितने 3 दिए हैं। ओके, चलिए ये क्वेश्चन 2023 में जो पूछा गया, ये आपके मॉडल पेपर 2023 में था, इसलिए जब भी आपका मॉडल पेपर आएगा, ओके अभी फिलहाल तो हमें नहीं मिला है, जब भी आएगा उसका भी वीडियो आएगा, तो जो भी क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर हो, चाहे मॉडल पेपर हो, चाहे आपका सेंटर एग्जाम का क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन को कम से कम इतना बना के जाइए। ओके, चलिए लेंज लॉ भी 2018 में पूछ चुका है आपसे, ये भी क्वेश्चन 2019 में पूछा जा चुका है आपसे 2 मार्क्स में, सारा प्रोसेस वहां भी ऐसे ही बनाए थे। ये क्वेश्चन आपको पूछा कब, 2014 के अंदर, राइट डाउन द ट्रुथ टेबल एंड बुलियन एक्सप्रेशन फॉर नॉर एंड नैंड गेट। ये 2018 यदि बोला जाए तो इसका यदि आप वीडियो यदि याद होगा आपको सेमीकंडक्टर के अंदर, तो वहां जितने भी गेट्स थे सारे के सारे मैंने एक साथ बताए हैं, चाहे नॉर गेट हो, और गेट हो, एंड गेट हो, कोई भी गेट हो, सारे के सारे पांचों के पांचों गेट बताया हमने। तो ये क्वेश्चन भी कब पूछा जा चुका, ऑलरेडी 2018 में, याद होगा ये सारा चीज आपको वहां भी बताए हैं कंप्लीट।
तो ये क्वेश्चन अपना 2023 में पूछा है, मतलब प्रीवियस ईयर में नहीं पूछा, तो इसको करना नोट डाउन कर लीजिएगा। क्या कह रहा है, व्हाट इज फोटोसेल, राइट डाउन इट्स टू एप्लीकेशन। फोटोसेल क्या होता है और इसके दो उपयोग, मतलब एप्लीकेशन क्या है। तो फोटोसेल क्या होता है, जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फोटोसेल कहते हैं। तो कह सकते हैं इट इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर कौन वर्क करता है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल। ओके, अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, लाइट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, इसी इफेक्ट को क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इसकी एप्लीकेशन की बात की जाए तो इसको यूज किया जाता है ऑटोमेटिक फायर अलार्म में, ठीक है, पहला। दूसरा बोला जाए, कंपेयर दी इल्यूमिनेटिंग पावर ऑफ टू सोर्स ऑफ लाइट, दो सोर्स के इल्यूमिनेटिंग पावर को, और दूसरा ऑटोमेटिक काउंटिंग मशीन वगैरह में, और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है। तो फिलहाल दो पूछा है, तीन आप याद ध्यान में रखें, जो याद रहे वो लिखिएगा। तो ये आपका 2023 के 2 मार्क्स में पूछा गया था क्वेश्चन। 13 क्या रहा है, ये भी आपका क्वेश्चन क्या है, ये सारे के सारे सेट ए के क्वेश्चन है, तो 2023 में ये क्वेश्चन पूछा है, इजी है। क्या कह रहा है, ए स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, मतलब जो गिवन है लिख लेते हैं, लिख लो। गिवन अपने पास क्या है, रेडियस दिया है अपने पास 5 सेंटीमीटर, बहुत सुंदर बात है। हैज ए चार्ज ऑफ 31.41 माइक्रोकूलम, मतलब चार्ज 31.41 माइक्रोकूलम, ठीक है। कैलकुलेट द सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, मतलब आपसे पूछा जा रहा है सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज क्या होता है, आपको ही पता है, ऑब्जेक्टिव में ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज का यूनिट क्या होता है। तो यदि बोला जाए तो ये भी एक इनडायरेक्ट फॉर्म में प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस में काउंट करेंगे। तो सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज क्या होता है, चार्ज बाई सरफेस एरिया, ठीक है। चार्ज तो अपना ठीक है दिया हुआ है, तो इसको सबसे पहले माइक्रो में, तो इसको कन्वर्ट करते हैं 31.41 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, कूलम में कन्वर्ट करिए माइक्रो कूलम को। नेक्स्ट हमारा यहाँ रेडियस देख के रखा है, हमको चाहिए क्या, एरिया। एरिया क्या होता है, 4πr²। तो यहां से एरिया यदि हम निकालते 4πr², और r की वैल्यू यहाँ सेंटीमीटर में दिया, तो इसको पहले मीटर में बदल लो, 10⁻⁻2 मीटर। तो यह हो जाएगा 4π इंटू 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर का स्क्वायर। यदि इसको सॉल्व करेंगे तो अपना कितना आता है सॉल्व करके भैया, 0.03141 0.03141 मीटर स्क्वायर, ये अपना एरिया आ जाएगा, ठीक है। चार्ज अपने को पता है, एरिया निकल गया, तो चार्ज कितना है भैया 31.41 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई कितना है 0.03141 0.03141। अब इसी को लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, अब इसका यूनिट कूलम, इसका यूनिट मीटर स्क्वायर, 31.41 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई, इसको लिख सकते हो ऐसा 31.41 इंटू 10⁻⁻3। मतलब 3 लड्डू क्या कर दिए, इसको गुना करेंगे तो ऐसा बनेगा, और चूंकि 3 लड्डू हमने लाया है तो 3 लड्डू को हटाना भी पड़ेगा, 10⁻³ लगा दिए। चलिए, तो यहां से अपना ये से ये साफ, यहां से क्या बच जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻³ और यूनिट क्या होगा, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इतना आसान सा क्वेश्चन पूछा था, ये भी आप यदि चाहो तो PYQ मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में ही काउंट कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी यूनिट इसका पूछ चुका है, ऑलरेडी इसके बारे में आपको पूछ चुका है कि भैया सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, व्हाट इज करंट डेंसिटी डिस्कस। करंट डेंसिटी क्या होता है, एकदम सिंपल सा फॉर्म में बोला जाता है, करंट पर यूनिट एरिया, एकदम सिंपल फॉर्म में, ठीक है। तो यदि हम इसको अच्छे से लिखते तो लिखते करंट डेंसिटी इज एट ए पॉइंट इनसाइड ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड। अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड क्या कहलाता है, करंट कहलाता है, थ्रू यूनिट एरिया हेल्ड नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज एट दैट पॉइंट। यदि ये सिंपल सा ऐसा कंडक्टर का एरिया होता जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में क्या होता है
एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होता तो सिंपल सा हम लिखते करंट डेंसिटी को जे से रिप्रेजेंट करते हैं, जे इक्वल्स टू चार्ज फ्लोइंग पर सेकंड मतलब करंट, और थ्रू यूनिट एरिया मतलब पर यूनिट एरिया, तो आई बाई जे। यदि एरिया का डायरेक्शन थीटा एंगल के साथ होता, ठीक है, थीटा के साथ होता, किसके साथ, करंट के फ्लो के डायरेक्शन के साथ, तो उस समय हमारा जो इफ एरिया मेक्स एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ द करंट, तो उस समय हमारा एरिया वेक्टर का यदि हम नॉर्मल लेते सरफेस के तो हमारा क्या होता, इसको लिखते ए कॉस थीटा लेते ना, या जे के डायरेक्शन में आप लिख लो, मतलब करंट के डायरेक्शन में आप एरिया वेक्टर को लिख लो, या करंट को उस साइड पटक के ले जाओ, तो नॉर्मल के एरिया क्या हो जाता है, ए कॉस थीटा, और यहाँ पे हम लोग जानते हैं आई बाई ए एन मतलब नॉर्मल, सिंपल सा, तो ए कॉस थीटा, और यहाँ से आई बराबर लिखा जा सकता है जे ए कॉस थीटा, या सिंपल सा जे इक्वल टू लिखते आई बाई ए कॉस थीटा, ठीक है, यदि एरिया वेक्टर क्या हो, पैरेलल ना हो तो, नहीं तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन एक ही हो तब तो कोई झंझट ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डालोगे cos 0 बराबर 1, तो आई बाई ए ऑलरेडी बन जाता, ठीक है। तो ये तो कब पूछा है, 2023 में, मतलब प्रीवियस में नहीं पूछा है, लेकिन प्रीवियस में आपको इससे ये पूछा गया है कि करंट डेंसिटी का यूनिट वगैरह के बारे में पूछा जा चुका है, तो चाहो तो काउंट कर सकते हो, अदरवाइज आपकी मर्जी। चलिए, क्या राइट डाउन द टू नेसेसरी कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट ऐसा ही कुछ पढ़ाया गया होगा, डार्क ब्राइट ऐसा ही, ठीक है। तो इसके कंडीशन क्या होते हैं, अपने को कितना पूछे, 2 कंडीशन पूछे गए। पहला क्या होता है, शुड बी मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए, और एम्पलीट्यूड जो उसका होना चाहिए नियरली सेम और इक्वल होना चाहिए। जो 2 सोर्सेस हमारे हैं, एक सोर्स ये, एक सोर्स ये, इन दोनों सोर्सेस का ये सारी चीजें मैच करेंगी, तब जाके हमारा क्या होगा, इंटरफेरेंस की बात करते हैं। तो ये सब नेसेसरी कंडीशन है जो आपको इससे पहले नहीं पूछा गया। इंटरफेरेंस तो पूछा गया है, लेकिन कंडीशन, अब इंटरफेरेंस पूछा तो वहां पे कंडीशन तो आप ऑलरेडी पढ़ना है, तो आपकी मर्जी। चलिए, व्हाट इज कार्बन डेटिंग, ये भी आपसे नहीं पूछा गया प्रीवियस में। तो कार्बन डेटिंग क्या होता है, किसी भी चाहे वो आपका रॉक साल्ट हो या कोई इंसान का हड्डी हो, उस सबके एज कितना था, कितने साल पहले वो मर गए थे, ये सब पता करने के लिए हम लोग कार्बन डेटिंग का यूज करते हैं। तो सिंपल सा कह सकते हैं, कार्बन डेटिंग इज द मेथड फॉर डिटरमाइन द एज ऑफ एन ऑब्जेक्ट कंटेनिंग ऑर्गेनिक मटेरियल बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ रेडियो कार्बन, मतलब C14 का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, आइसोटोप्स का यूज करके उसमें कितना प्रेजेंट है एट दैट टाइम, उसको देख करके हम लोग क्या करते हैं, किसी भी जो ऑब्जेक्ट है उसका एज बताते हैं कि कितना एज है इसका, कितना, जैसे अब डायनासोर की हड्डी थी, मान लो ये डायनासोर का हड्डी है, तो कैसे पता चलेगा ये डायनासोर का हड्डी है और कितने साल पहले डायनासोर मर गया, तो कार्बन डेटिंग मेथड से। तो इससे सिर्फ ए मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द एज ऑफ वेरी ओल्ड ऑब्जेक्ट बाय मेजरिंग द क्या चीज, अमाउंट ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ कार्बन इन देम, कार्बन के डिफरेंट फॉर्म को मेजर करके उसके एज को डिटरमाइन करने का प्रोसेस या मेथड क्या कहलाता है, कार्बन डेटिंग। ओके, चलिए, ये ऑलरेडी आपको पूछा जा चुका है 2018 और 10 के अंदर 2 मार्क्स में। ओके, तो ऑलरेडी ये पूरा हो ही चुका है आपका। ये क्वेश्चन आपको नहीं पूछा, व्हाट विल बी द पाथ फॉलोड बाय चार्ज पार्टिकल मूविंग अलोंग मैग्नेटिक फील्ड। मान लो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, भावनाओं को थोड़ा सा समझेंगे, भावनाओं को। ओके, ये अपना मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, और यहाँ पे चार्ज किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मूविंग अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और चार्ज का भी वेलोसिटी क्या है, उसी डायरेक्शन में, मतलब ऐसा अलोंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब यदि बोला जाए इसको, यदि फुल फॉर्म में लिखते तो क्या लिखते हैं, F इक्वल्स टू क्यू वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B, ऐसा ही लिखते हैं ना। ओके, तो V और B के बीच का एंगल कितना, थीटा, साइन थीटा, वेक्टर को तोड़ोगे तो साइन थीटा के टर्म में आता है, तो थीटा और थीटा दोनों के बीच में, यदि Q की बात करें और B की बात करें, दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो थीटा दोनों के बीच का कितना होगा, 0 डिग्री। ओके, अलोंग का मतलब ये नहीं होता सिर्फ उसी के डायरेक्शन में चले, उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी यदि जा रहा है
तो कह सकते हैं उसके डायरेक्शन में कह सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट यदि बोला जाए तो सेम ही सेम जा रहा है। चलिए, तो थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 डिग्री, तो कह सकते हैं व्हेन ए चार्ज पार्टिकल मूविंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन थीटा इक्वल्स टू या तो 0 डिग्री या 180 डिग्री। अब यहाँ पे साइन 0, ठीक है, 0 की वैल्यू कितनी 0, तो सारा का सारा टर्म ही हमारा 0 बन जाएगा, मतलब फोर्स हमारा 0 बन गया। अब मान लो हम इधर को जा रहे हैं, ओके, और हमारे ऊपर कोई फोर्स लगाने वाला बहादुर नहीं है, तो हम जिधर जा रहे थे उधर ही जाएंगे ना, कहीं और तो जा नहीं सकते हैं। आज मान लो इधर से कोई आया हाथी और हमको इधर से हम ऐसे जा रहे थे, इधर धक्का मार दिया, तो हम क्या करेंगे, घूम जाएंगे, फोर्स लगेगा तो जिधर की तरफ फोर्स लगेगा उधर हमारा डायरेक्शन बदल जाएगा। अब चूंकि ये जा रहा है, इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं कर रहा है, तो जिधर जा रहा है उधर ही जाएगा, ठीक है। तो एलोंग जा रहा था तो एलोंग ही सीधा ही चलने वाला था, सीधा ही जा रहा है। तो कह सकते हैं thus the charged particle would continue to move along the line of magnetic field that is straight path। यदि मैग्नेटिक फील्ड का जो पाथ था वो स्ट्रेट लाइन में है, तो ये भी स्ट्रेट लाइन ही चलने वाला है। ओके, तो उम्मीद है समझ में आएगा। 2023 में पूछा 2 मार्क्स में, थोड़ा सा अलग जो प्रीवियस ईयर से नहीं था। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, अंडर व्हाट कंडीशन विल द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप बी मैक्सिमम। ये आपको प्रीवियस ईयर में नहीं पूछा है, ठीक है। तो मैग्नीफाइंग पावर होता क्या, सबसे पहली बात आपको ही पता है, m इज इक्वल्स टू क्या होता है बीटा बाई अल्फा, या इसको कहते हैं d बाई यू, आप डिराइव करके आता है। ओके, जब लेंस फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं लिस्ट डिस्टेंस के लिए, तो उस समय हमारा मैग्नीफाइंग पावर आता है 1 प्लस कैपिटल D बाई एफ व्हेन फाइनल इमेज इज एट D, मतलब लिस्ट डिस्टेंस पे जब हमारा होता है तो, और जब इनफाइनाइट पे होता है उस समय हमारा आता है कैपिटल D बाई एफ। तो 1 प्लस डी बाई एफ, और डी बाई एफ में कौन बड़ा 1 प्लस डी बाई एफ, ठीक है। तो मैग्नीफाइंग पावर किस में ज्यादा, मैक्सिमम किस में आएगा एमडी पे। तो जब फाइनल इमेज कहां बन रहा होगा एट डी बन रहा होगा, तो हमको क्या पड़ेगा मैग्नीफाइंग पावर सबसे ज्यादा। तो कह सकते हैं व्हेन द इमेज फॉर्म्ड एट मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, इन दिस केस द मैग्नीफाइंग पावर इज मैक्सिमम। ये याद होगा थोड़ा बहुत कि ये डायग्राम हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर पढ़ते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा इमेज है, इसका इमेज ऐसे बनता है, अल्फा बीटा क्या है ये सब कुछ आपको थोड़ा सा देख लीजिएगा, नॉर्मली पूछा नहीं गया है सिंपल माइक्रोस्कोप की डिटेल में। तो यदि सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करें तो अपना मैक्सिमम जो मिलेगा वो कब मिलेगा, जब फाइनल इमेज कहां पे बन रहा होगा लिस्ट डिस्टेंस के ऊपर। चलिए बी कह रहे हैं 20 नंबर, ये भी आपसे नहीं पूछा गया है लेकिन ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा गया ये क्वेश्चन। तो कह सकते हैं सबसे पहले व्हाट आर अल्फा एंड बीटा पैरामीटर ऑफ ट्रांजिस्टर, व्हाट इज देयर रिलेशन। तो अल्फा और बीटा क्या होता है, ये हमारा होता है इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट मतलब आईसी टू इमीटर करंट मतलब आईई। उसी तरह बीटा क्या होता है, डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट आईसी बाय बेस करंट आईबी। अब बेस हमारा ये बेस है, ये कलेक्टर है, ये हमारा क्या है इमीटर है, पीएनपी की बात कर रहे हैं। तो अब दोनों के बीच का रिलेशन यदि बात किया जाए तो वो क्या होता है, अल्फा और बीटा के बीच का रिलेशन अल्फा इक्वल्स टू 1 प्लस बीटा बाई अल्फा इक्वल्स टू बीटा बाई बीटा प्लस 1। ये कैसे आता है, बहुत आसान सा है कि करंट के तीनों करंट के जो इक्वेशन आता है उसके अंदर आप पुट कीजिए सबकी वैल्यू और अल्फा बीटा के बीच के रिलेशन को आप निकाल सकते हैं। तो ये अपना 2023 में पूछा था, तो इतना चीज पूछा गया था, रिलेशन आपसे पूछा गया, रिलेशन आपने लिख दिया, अल्फा बीटा क्या है वो आपने लिख दिया, यदि चाहे तो फिगर बनाना तो बना सकते हैं। ओके, 2 मार्क्स में। चलिए ये 20 क्वेश्चंस थे जो आपके 2023 के अंदर पूछे गए थे। इसमें ये आप मान के चलो कि 12 क्वेश्चन आपके जो हैं ओके वो डायरेक्ट प्रीवियस ईयर से पूछे गए हैं, डायरेक्ट प्रीवियस ईयर से, और 5 क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपको विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस ईयर, चाहे वो 5 मार्क्स के क्वेश्चन का हेल्प लो, चाहे वो आप किसका ऑब्जेक्टिव का हेल्प लो, उससे आप चाहते तो बना सकते थे, थोड़ा सा प्रैक्टिस किए होते तो। मतलब अप्रॉक्स 17 क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर से ही थे, जिसे बनाने कितने थे 10। तो क्यों नहीं इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यू। तो यदि पसंद आया काम तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि कैसा रहा वीडियो। ओके, फिर मिलते हैं इसके 5 मार्क्स वाले में, क्योंकि उसमें भी तो उसमें हमको जहां तक ध्यान में आ रहा है कि
सर 4 क्वेश्चंस जो ऐसे हैं जो डायरेक्ट प्रीवियस ईयर से एज इट इज पूछे गए हैं। तो जल्दी ही मिलते हैं 5 मार्क्स। थैंक यू।